जय हिंद दोस्तों, युगचरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बात करूंगा यूजीसी बिल की और बात करूंगा बजट के ऊपर। दो बड़ी खबरें, और जो दो बड़ी खबरें, एक खबर ने तो हमारे समाज को बांट दिया है और समाज उतरकर सड़कों पे आ गया है। आखिर जहां पर शिक्षा की बात हो, समानता की बात हो, और वहां पर आप भेदभाव की बात कर रहे हो। एक ऐसी असमंजस की स्थिति हो गई है कि एक ऐसा कानून है जिसको काला कानून कहा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर होती है और इस कानून पर रोक लगा दी जाती है कि यानी ऐसा बड़ा कानून, यानी उनके भविष्य का, जो भारत का भविष्य है, यानी वो स्टूडेंट, वो छात्र जो भारत का भविष्य है, उनमें भेदभाव डाला जाता है। आखिर ये कैसा भेदभाव है? आखिर राजनेता क्या चाहते हैं? यानी समाज को एकजुट रखना चाहते हैं, यानी समाज को एक विचारधारा में बांधना चाहते हैं, जैसा कि सेना के अंदर होता है। मैं ये भी बात करूंगा कि सैनिकों ने भी इसका विरोध प्रदर्शन किया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि हम जातिगत चीजों से उबरकर आगे बढ़ने की बजाय सरकार की नीतियां ऐसी है कि हम फिर वापस जा रहे हैं, फिर हमें जाति में बांटा जा रहा है, क्योंकि नेताओं का स्वार्थ इसीलिए पूरा होता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, पश्चिम बंगाल के चुनाव हैं, आम चुनाव हैं, इन्हें किस तरीके से अपनी कुर्सी चाहिए। बात इसके साथ बजट की करूंगा। इस बार सरकार ने यह बात तो कही है कि सबसे पहले सुरक्षा जरूरी है, इसलिए उन्होंने सेना के लिए बजट में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। और साथ ही मैं बात करूंगा बजट के 3 कौन से विजन थे और उससे क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जैसे ही लागू होता है हंगामा हो जाता है, लोग बाग सड़क पे आ जाते हैं, वहां पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो आइए इसी के ऊपर बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को यह कहते हुए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 यानी समता के संवर्धन से संबंधित विनियम 2026 पर रोक लगा दी है। यह प्रावधान पहली नजर में अस्पष्ट है, इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूजीसी के नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल बागची ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र के नियमों को फिर से बनाने का निर्देश दिया है, तब तक इसके संचालन को स्थगित कर दिया है। हालांकि इस संदर्भ में अगली सुनवाई 19 मार्च की। आखिर ये कौन सा कानून है जो कि शिक्षा संस्थानों में लागू है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आकर के उन्होंने ये बात कहने पड़ी, उस पर रोक लगा दी और कहा इस पर पुनर्विचार करिए। अगली सुनवाई 19 मार्च को है। आखिर ये यूजीसी क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को विनियमित विकास और सुदृढ़ करने वाली एक प्रमुख वैधानिक संस्था, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने वाला, यानी ये 1956 अधिनियम उसके अंतर्गत इसका यानी क्रियान्वयन हुआ। और उसके अंदर बड़ी बात यह थी कि यूजीसी का मुख्यालय दिल्ली में, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, केंद्र सरकार द्वारा अन्य 10 सदस्य होते हैं और उनका काम है विश्वविद्यालयों को अनुदान आवंटित करना, उच्च शिक्षा सुधारों पर सलाह देना, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखना, मानकों को बढ़ा देना आदि शामिल है। यूजीसी का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय में संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता, समानता, मानकीकरण सुनिश्चित करना। यानी आप देख सकते हो कि एक एक चीज इन्होंने कहा है कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। शिक्षा में समानता, शिक्षा यानी जो एजुकेशन है और उनके टेस्ट है, सारी चीजों की एक उस तरीके से इतना बड़ा उन्होंने बनाया। यूजीसी के नए नियमों में क्या बदलाव है? सबसे पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्ष 2026 में संस्थानों को अधिक समान, सुरक्षित और न्यायपूर्ण बनाने के लिए कुछ नियमों में बदलाव किया और इनका उद्देश्य था कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों में भेदभाव को रोकना, सभी छात्रों को समान अवसर देना। यूजीसी बिल 2026 के नए नियमों में ये सारी चीजें डाली थी, लेकिन उद्देश्य कुछ और था। नियमों में जो उन्होंने कठोरता लाई है उसका दुरुपयोग का डर उतना ही ज्यादा बढ़ गया। यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर EOC प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान में समान अवसर प्रस्थापित करना, वंचित और जो कमजोर वर्ग हैं, पिछड़ा वर्ग है, उनको मनोवैज्ञानिक सहायता देना, सामाजिक सहायता देना, शैक्षणिक सहायता देना और इक्विटी कमेटी का गठन करना और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र, यानी उन्होंने सारी चीजें उनमें डाली। 24/7 हेल्पलाइन, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल और शिकायत समय सीमा पर होगी।
अब इसमें कई प्रकार के भेदभाव, यानी जो पुराने और नए नियम में कई प्रकार के भेदभाव आए, और उसमें आप देख सकते हो समानता में भेदभाव, जातिगत भेदभाव, इक्विटी सेल में भेदभाव, छात्र की सुरक्षा में भेदभाव, और समान आरक्षण नीति में भेदभाव, अनुशासन तो कार्रवाई, यानी इस तरीके से उन्होंने अकाउंटेबिलिटी रिस्पांसिबिलिटी सेट कर दी कि यह इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि इस पर जल्दी एक्शन लिया जाएगा। और इसी को लेकर आप देख सकते हो कि विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा 2026 वाला ये मैटर है, ये सामाजिक और राजनीतिक और विवाद का विषय बन गया है। तो दोस्तों इसमें झूठी शिकायतों का डर है, किसी के फ्यूचर का डर है, क्योंकि वहां पर सारे भारत के भविष्य टिके हुए हैं। तो दोस्तों ये थी इसके ऊपर बड़ी रिपोर्ट। अब हम आइए बात करते हैं आखिर जो हमें बजट मिला है, तो सरकार ने 3 कौन सी चीजों को ध्यान में रखा है। यानी उन्होंने कहा है, पहला उनका कर्तव्य कि आर्थिक वृद्धि को तेज करना व बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, उनकी क्षमता का निर्माण करना। तीसरा कर्तव्य सबका साथ और सबका विकास से जुड़ा है। यानी ये तीनों चीजों को लेकर उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हमें देश की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना होगा। और यदि आप सर्विंग हैं या आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव किया है। और ये आप बदलाव देख सकते हो कि लगभग आपका जो बजट है वो लगभग रक्षा मंत्रालय का बजट है काफी हद तक बढ़ा है, जो कि 7.8 लाख करोड़ रुपए डिफेंस बजट पर खर्च किया जाएगा। पेंशन के ऊपर 1,71,300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सर्विसेज रेवेन्यू के लिए 3,65,478 दिए जाएंगे। यानी सेना को आत्मनिर्भर बनाना है, जिसमें आपकी एक्स सर्विसमैनों के लिए हो, सर्विंग के लिए हो, सबके लिए पहली प्राथमिकता रखी है। और आप देख सकते हो सीधा सीधा डिफेंस बजट अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट। और उन्होंने कहा कैपिटल बजट में उछाल, मॉडर्नाइजेशन में उछाल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ी तैयारी, आत्मनिर्भर भारत पर बड़ा दाव, ऑपरेशन रेडीनेस के लिए पैसा, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती, पूर्व सैनिकों के लिए हेल्थ केयर पर ध्यान, उनकी पेंशन पर ध्यान, रिसर्च और डेवलपमेंट पर पैसा। यानी 10 यानी चारों तरफ से सेना को मुंह यानी खजाना खोला गया है। और दोस्तों मैं बात करूंगा आखिर आम आदमी के लिए आखिर इसमें कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं और कौन सी चीजें महंगी हुई हैं। यानी 17 प्रकार की कैंसर दवाएं, चमड़े के जूते, कपड़ों पर खर्च होगा कम, यानी सस्ता हुआ स्मार्टफोन और टैबलेट, चमड़े का सामान, सोलर पैनल, गंभीर बीमारी की 7 दवाएं, पर्सनल यूज के विदेशी सामान, सिंथेटिक फुटवियर, बैटरी, माइक्रोवेव, खेल के सामान, कपड़ा, विमान, परमाणु उपकरण। महंगा यानी बड़े ब्रांड्स के लैपटॉप। और उन्होंने कहा है तमाम तरीके की फिल्म निर्माण के कैमरे, और जिस तरीके के और जो चीजें हैं माना कि यानी तंबाकू है, सिगरेट है, अल्कोहलिक चीजें हैं, उन पर हुआ है। और उनका विजन था पहली बार स्वास्थ्य बजट पर 1 लाख करोड़ के पार गया है। टीडीएस नहीं कटेगा, मोटर दुर्घटना क्लेम पर मिलने वाला ब्याज अब टैक्स फ्री होगा। आयुर्वेदिक के 3 ऐप्स खुलेंगे, सभी जिला अस्पतालों में ट्रामा सेंटर होंगे। बायोफार्मा शक्ति, डायबिटीज की दवाएं देश में बनेंगी। ट्रांसपोर्ट देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और 20 नए जलमार्ग बनेंगे। सॉवरेन गोल्ड ब्रांड, बड़ी राहत। और शिक्षा पर भी उन्होंने काफी खर्च किया है। और अलग अलग लोगों की राय है। और माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता है। यह विकसित भारत के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार करता है। राहुल गांधी जी कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गिर रहा है, युवा बेरोजगार है, लेकिन बजट में इन मुद्दों को कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो अब आपकी क्या राय है इस बजट के ऊपर? धन्यवाद।